अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 2.7 सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रेन स्टीयरिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 2 मिनट में 48 किलोमीटर पर आवर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेती है। एक ट्रेन, यहाँ पर मैंने ग्राफ ड्रा किया है जिससे आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ में आएगी। एक ट्रेन जो यहाँ पर फर्ज कीजिए, एक ट्रेन जो कि रेस्ट की हालत साकन हालत से चलना शुरू हुई है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली, बिल्कुल स्मूथ। और 2 मिनट के बाद कितना यहाँ पर बताया गया है? 2 मिनट। 2 मिनट्स के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है इस पॉइंट ए पर 48 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर यूनिट दिया गया है। 48 किलोमीटर पर आवर आपकी बुक में यूनिट दिया गया है वेलोसिटी का। इसको कन्वर्ट करेंगे हम न्यूमेरिकल में, तो जो आंसर आएगा वो होगा 13.33 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मैंने इस वजह से यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि 13.33 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ते हैं आगे। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। वो इसी स्पीड के साथ 5 मिनट तक चलती रहती हैं। वो इसी स्पीड, इसी वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर 13.33 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 5 मिनट मज़ीद इसी वेलोसिटी से चलती है और पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। आखिरकार वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ चलते हुए 3 मिनट बाद रुक जाती है, और वो इसके बाद उसकी वेलोसिटी में वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है और रिटार्डेशन प्रोड्यूस होती है। रिटार्डेशन से 3 मिनट के बाद ट्रेन क्या हो जाती है? रुक जाती है। यहाँ पर टाइम बताया गया, पहला टाइम 2 मिनट में वो पॉइंट ए तक पहुँचती है, और पॉइंट ए पर पहुँचती है 2 मिनट। हम 2 मिनट को अगर कन्वर्ट कर लें, गिवन डाटा के स्टेप मैंने लिखा हुआ है। गिवन डाटा में सबसे मैंने लिखा है टाइम को दिया टाइम 1 इज इक्वल टू 2 मिनट। यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट में 3 मरतबा टाइम बताया गया है, यहाँ पर 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स। मिनट्स में टाइम है, टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकंड। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। 2 मिनट 2 मल्टीप्लाई बाय सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से तो 120 सेकंड। यहाँ पर टाइम की, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम दिया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्स एक्सिस पर जो सेकंड में टाइम दिया है यहाँ पर हमारा टाइम बताया है 120 सेकंड। नेक्स्ट जो टाइम दिया गया है वो है 5 मिनट्स। वो इसी वेलोसिटी से 5 मिनट मज़ीद चलती है। टाइम दिया गया है टाइम 2, 5 मिनट, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो आंसर आ जाएगा 300 सेकेंड। इसके बाद टाइम दिया गया है टाइम 3। 300 के अंदर अगर हम प्लस करें 120 तो आंसर जो आएगा वो होगा 420। तो यहाँ पर मज़ीद जो 5 मिनट है, यहाँ से यहाँ तो हो गए 120, यानी कि 2 मिनट हो गए। उसके बाद मज़ीद जो 5 मिनट चली, तो इस वजह से यानी कि यहाँ पर 300 सेकेंड, 300 सेकेंड यहाँ पर हुए। तो इसके अंदर हम प्लस कर देंगे 120, और 300 के अंदर प्लस करेंगे 120, 420। तो यहाँ पर 420 पर यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। इसके बाद जो टाइम दिया गया है टाइम 3 इज इक्वल टू 3 मिनट, जिसमें वो रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाती है। डिसेलरेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा 180 सेकेंड।
180 सेकेंड में आखिरकार वो रुक जाती है। सबसे पहले हमें वेलोसिटी बताई गई थी कि 2 मिनट के बाद वो वेलोसिटी अटेन कर लेती है 13.33, और जो हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी वेलोसिटी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने पहले ही कन्वर्ट करके लिख दिया था, यहाँ पे अब मैं कन्वर्जन समझा देती हूँ आपको। 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600 और 13.33 मीटर पर सेकेंड। अगर आप अपने कैलकुलेटर पर इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड का है। रिक्वायर्ड के स्टेप में हमने फाइंड करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। वो तमाम डिस्टेंस फाइंड करना है, तमाम फासला फाइंड करना है, मालूम करना है जो ट्रेन ने ट्रैवल किया है, ट्रेन का कुल तय करदा फासला मालूम करना है। और जो टोटल डिस्टेंस होता है वो इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन समझी होंगी, उसमें आपको ये, अगर आपने वो इक्वेशंस ऑफ मोशन समझी है तो ये आपको ग्राफ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज के स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बनी है ट्रायंगल, देन एक बना हुआ है ABCD, एक रेक्टेंगल, और फिर एक ट्रायंगल, अगेन एक ट्रायंगल बनी हुई है BDE। अगर हम इनका एरिया फाइंड कर लें, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊं यही हो सकता है कि एरिया अंडर द ग्राफ। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन समझी हुई हैं, उसमें जो टोटल डिस्टेंस है वो है एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें तो हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इन सब का सम करके हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, इट मींस ABCD का एरिया फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और ब्रेथ और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का फाइंड करने के लिए 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और टोटल डिस्टेंस वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, इसका सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इनका जो सम होगा वो होगा हमारा टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के स्टेप में हमने वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूलाज में। यहाँ पर हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस, यहाँ पर बेस OC, और हाइट क्या है यहाँ पर AC, और बेस हमारे पास OC इज इक्वल टू 120 सेकेंड। 120 सेकेंड वो इस तरह से कि यहाँ से जो ट्रेन स्टार्ट हुई थी चलना, यहाँ से रेस्ट, और यहाँ पर आके इसने वेलोसिटी अटेन कर ली थी इन 2 मिनट्स में 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर 2 मिनट को जब हमने कन्वर्ट किया था तो यहाँ पर जो आंसर आया था वो था हमारा 120 सेकेंड। तो C पे जो टाइम था, तो इसका मतलब ये हुआ कि O से C तक का जो वैल्यू है, O से C तक की वैल्यू जो टाइम की वो है 120 सेकेंड। 120 सेकेंड यहाँ पर लिखेंगे, और 13.33 OC इज इक्वल टू 13.33। अगर मैं आपको दोबारा ग्राफ यहाँ पर बना दूँ, ये जो एक्सिस थी वो थी हमारी वेलोसिटी की, तो यहाँ पर ये जो AC है वो वेलोसिटी की, और यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी थी वो इज इक्वल टू थी 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो AC हम रखेंगे 13.33 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर होगा OC इज इक्वल टू 120 सेकेंड मीटर पर सेकेंड, एंड सेकेंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा वो होगा 799.8 मीटर। यहाँ पर मैंने मीटर स्क्वायर लगा दिया गलती से। एरिया ऑफ, देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम DBE या BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे 1
बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर बेस क्या है DE एंड हाइट हमारे पास है BD या DB लिख लें आप यहाँ पर, या BD लिख लें, इज इक्वल टू 1/2 180 मल्टीप्लाई बाय 13.33। यहाँ पर DB इक्वल होगा वेलोसिटी के, क्योंकि यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जो हाइट है वो इक्वल है यहाँ पर वेलोसिटी के वाई एक्सिस पर वेलोसिटी थी, तो यहाँ पर क्या था 13.33 जो हमारी वेलोसिटी थी, जिसको हमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर वो लिखेंगे। और DE यहाँ पर सेकंड है, टाइम है हमारे पास 180। यहाँ पर जो टाइम आया था वो था हम प्लस करने के बाद, क्योंकि जो ट्रेन थी वो रेस्ट की हालत से शुरू हुई थी चलना, वेलोसिटी अटेन की यहाँ पर 2 मिनट में उसने 48 किलोमीटर पर आवर 13.33 मीटर पर सेकंड, एंड देन 5 मिनट में, और जब 2 मिनट को कन्वर्ट किया तो 120 सेकंड आया, और 5 मिनट दोबारा 5 मिनट वो इसी वेलोसिटी से चलती रही, और उसके बाद उसके अंदर रिटार्डेशन स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर जो टाइम था वो 420 था, सेकंड था। 5 को कन्वर्ट करते हैं मिनट से सेकंड में तो 300 आता है, 300 में हमने प्लस किए थे 120, तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 420 सेकंड था, 420 सेकंड। और यहाँ पर जो टाइम था वो था 600, जिसमें जिस टाइम पे वो आकर बिल्कुल रेस्ट की हालत में आ गई थी, रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई थी, तो इस वजह से वो रेस्ट की हालत में आ गई थी। तो अगर हम 600 में से माइनस करें 420, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 180, और 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13.33 से, तो जो आंसर आएगा वो होगा 1199.7। यहाँ पर भी मैंने गलती से स्क्वायर डाल दिया, मीटर। एरिया ऑफ ABCD, अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है वो है 13.33 वेलोसिटी के इक्वल, और जो हमारे पास ब्रेथ है वो है 300, क्योंकि 5 मिनट में, ये 5 मिनट था यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ था, और 5 मिनट को अगर कन्वर्ट करें हम सेकंड में तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 300 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.99 मीटर। अब हम इतनी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फाइनली हमने अब फाइंड क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, वो कुल तय करदा फासला जो हमारे न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड में पूछा गया था। अब हमने वो फाइंड करना है। वो किस तरह फाइंड करना है कि टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया था, मैंने वो रेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने अब कैलकुलेशन करनी है। मैं दोबारा ये आपको समझाती जाऊँ कि एरिया ऑफ, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किया 2 के साथ, जो आंसर आया, और उसके बाद फिर एक और ट्रायंगल BDE का एरिया फाइंड किया, फिर हमने फाइंड किया रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया है, जो मैंने फॉर्मूला के स्टेप में लिखा था, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला वो था टोटल इन दोनों का, इन सब का सम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका सम, इसके आंसर का सम विद इसके साथ इन तीनों आंसर्स का सम। तो हम यहाँ पर अब सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख लें 7.8 प्लस 1199.7 और दोबारा प्लस करेंगे 3.999 और अब इसका आंसर इन दोनों का, इन तीनों का सम करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 6000 मीटर। एंड पर हम डिस्टेंस का यूनिट लगा देंगे मीटर। इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 5। इस तरह अगर आप कैलकुलेटर पर इसको करेंगे प्लस, तो इसके अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 6000 मीटर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.7। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।